हमारी बेटियों का बंटवारा कर दिया उन्होंने। एक माँ से उसकी बेटी को अलग कर दिया। थी तो लाट साहब की बेटी, लेकिन हाँ हाँ, तुम तो यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारे बाप को मैंने छीना है। हाथ तो छोड़ देती, लेकिन एक बार जुबान हाथ में आ गई ना तो छोड़ूंगी नहीं। छोटी छोटी सी बात पर हर वक्त डांटते रहे, उनकी आदत बन गई, जिसका नतीजा ये था कि हम डर डर कर काम करते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और हमें सबके सामने शर्मिंदा हो। ओह, और उसी डर के कारण गलतियां और होती चली गई। क्यों? हाँ जी सर। सबसे पहली बात, आज से इस कंपनी में ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई नौकर है। कंपनी की तरक्की हम सब की तरक्की है। कंपनी रहेगी तो हम सब रहेंगे, कंपनी नहीं बचेगी तो कोई नहीं बचेगा। आप लोग ये सब बात मानते हैं ना? यस सर, हम मानते हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप सबके दिलों से वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। क्यों? या दैट्स व्हाट मुझे आप लोगों के चेहरे पे यही स्माइल चाहिए। आप लोग की यही खुशी हमारे अंदर एक नया जोश पैदा करेगी, नया जोश, और हमारी कंपनी फिर से कामयाब होकर दिखाएगी। मिस्टर मेहता, एक बात बताइए मुझे, हमारी कंपनी के इस डाउनफॉल का कारण अनिकेत भैया ही है या इसके अलावा और कोई कारण भी है? है ना सर, कामयाब। ये कामया कौन है? सर, सबसे ज्यादा हमारी कंपनी को इस कामया ने ही बर्बाद करा। लेकिन क्यों, कैसे? हमारे सारे डीलर्स को तोड़ कर ले और हमसे कम रेट में माल सप्लाई कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ है सर। मैंने सारी रिपोर्ट्स तैयार करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कामया है कौन और कब से इस बिजनेस में है मिस्टर मेहता? कामया कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो कुछ महीने पहले ही इस बिजनेस में आई है। कुछ महीने पहले? और इतनी लंबी छलांग? सर, कामया ने सिर्फ हमारी कंपनी को टारगेट किया और किसी न किसी तरीके से हमारी पॉलिसी को डिस्टर्ब कर देती है। ओह, आई गॉट इट। इसका मतलब ये है कि इन सब के पीछे उसका कोई खास मकसद है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तो और सर, जो हम प्लानिंग बनाते हैं वो उसको पहले से पता चल जाती है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बीच उनका कोई आदमी है जो तनख्वाह तो हमसे लेता है लेकिन काम कामया के लिए करता है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को अपने बारे में, कुछ मामलों में मैं बहुत ही ज्यादा सख्त हूं। बेईमानी, चीटिंग, दगाबाजी, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर मेहता, मुझे इस कामया से मिलना है। आप प्लीज मेरी मीटिंग फिक्स करिए उससे। आई वांट टू मीट हर एज सून एज पॉसिबल। ओके? बॉस, विकास तो अपनी कंपनी संभालने लगा है। अच्छा, और उसके प्यार का क्या हुआ? प्यार तो जिंदा है बॉस। कुछ दिन पहले उस लड़की की माँ के पास जाने वाला था अपनी शादी की बात करने, लेकिन जा नहीं सका। बेचारे की भाभी की शोक सभा थी, सब पता है। तो अब क्या करें? वही जो पहले किया करते। लेकिन अब तो दोनों दूर हो चुके हैं। लेकिन प्यार तो दूर नहीं हुआ है बॉस, वो तृष्णा।
नाम भी बदलो उसका। समय का इंतजार कर, सब ठीक ठीक हो रहा। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस। अरे आज मेरे दोनों शैतान बंदर चुपचाप कैसे बैठे हैं भाई? ना कोई मस्ती, ना कोई उछल कूद, ना खेलना वेलना। हाँ क्या भाई? नहीं, आज हमें नहीं खेलना। ना हमें उछल कूद करना है, ना खेलना है। अरे बाप रे, क्यों? ना उछल कूद करना है ना खेलना है, तो फिर क्या करना है? दादी को परेशान करने का प्लानिंग है क्या? नहीं, आज हमने आपके साथ घूमने का प्लान बनाया है। मेरे साथ? वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं ले चल सकते? बंटी बेटा, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आज के काम कैंसिल कर देता। अरे शिवराम बेटा, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो आज के सारे काम कैंसिल कर दो ना। हाँ, ऐसे कैसे सारे काम कैंसिल कर सकता हूँ? मीनाक्षी नाराज हो जाएगी। हाँ, पर एक चीज हो सकती है। बच्चों, मैं 2-3 दिन में तुम्हारे लिए वक्त जरूर निकालूंगा और हम पूरा दिन घूमेंगे। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस? बस। अभी शोर शराबा नहीं, मस्ती नहीं, अच्छे से खेलो। ओके? बाय। आजा मेरे बच्चे लोग, मेरे पास आ जाओ, 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 मेरी सोना बेटा। और शाबाश। अरे तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगी बाहर। हाँ, हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ? बहुत सर दर्द कर रहा है। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है जीजा जी। इस घर का क्या होगा? मेरी दीदी का, मेरे जीजा का क्या होगा? कुंज, जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। मैंने तो अब सोचना ही बंद कर दिया है। वो जो करें ठीक ही होगा। लेकिन जीजा जी, उनकी मर्जी के साथ साथ अपनी मर्जी भी जरूरी है। अब भगवान के भरोसे तो सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता ना जीजा जी। तो क्या करें? तुम तो सब कुछ देख ही रहे हो ना। बस यही तो अफसोस है जीजा जी। सिर्फ देख रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं। मदद करना चाहता हूं और डरता हूं कहीं आपको बुरा ना लग जाए। कहीं आप ये ना कह दें कि साले हो, साले बन के रहो, हमारे घर के मामले में दखल मत दो जीजा जी। हाँ? कैसी बातें कर रहे हो कुछ? आज तक कभी ऐसा हुआ? आज तक मैंने तुम्हें कभी रोकने की कोशिश की? लेकिन जीजा जी, तब के हालात और अब के हालात कुछ और हैं। देखिए, बुरे समय में सही बातें भी बुरी लगती हैं। आगे राम जी की मर्जी। ऐसा मत सोचो कुछ। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम हमारी मदद करना चाहते हो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना जीजा जी, अनिकेत का बिजनेस से मुंह मोड़ने के बाद से कंपनी के हालात और खराब हो गए। हाँ, ये ठीक है कि विकास संभालने लगा है, पर क्या करे, अकेला है बेचारा। अरे उसके पास कोई तो अपना होना चाहिए जो उसे सही और गलत की पहचान करवा सके जीजा जी। कहना तो तुम्हारा सही है कुंज,
लेकिन कंपनी में ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस एडवाइजर्स हैं। जीजा जी, अपना तो अपना ही होता है ना। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि अनिकेत मीटिंग करने के बाद काफी बार मुझसे एडवाइस दिया करता था। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ जीजा जी। लेकिन ऐसा अपना कौन है जो विकास को सही एडवाइस दे सके? अब जीजा जी, अब छोटा मुंह बड़ी बात जीजा जी, आगे राम जी की मर्जी। मैं हूं ना जीजा जी। मैं सारे कतरा उसके पीछे पीछे लगा रहना चाहता हूं और उसको सही और गलत का अंतर सिखाना चाहता हूं जीजा जी। हाँ, तुम्हें बिजनेस का क्या तजुर्बा है? बिजनेस का नहीं है जीजा जी, पर जमाने का तजुर्बा तो है ना। और बिजनेस चलाने के लिए पॉलिसी की जरूरत नहीं होती, जमाने के तजुर्बे की जरूरत होती है जीजा जी। कहना तो तुम्हारा सही है जी। मैं इस बारे में सोचता हूं। हमारे देश में ना जीजा जी, ये सोचने की आदत बहुत बुरी है। हर काम से पहले सोच चली आती है। अरे जीजा जी, जब आपने मान ही लिया कि हम सही कह रहे हैं, तो भाई फट से अपने ऑफिस के अंदर हमें घुसेड़ दीजिए। आगे राम जी की मर्जी। ठीक है, मैं विकास से कह दूंगा, लेकिन तुम सुमति को बता दो। जी जीजा जी, जीजी को तो जरूर बताऊंगा। पहले मंदिर से तो आ जाए, आगे राम जी की मर्जी। भगवान मेरे परिवार को बचाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तेरी क्या इच्छा है? लेकिन भगवान, मेरा परिवार टूटता जा रहा है। बहू हमारे खानदान को चिराग दिए बिना ही आपको प्यारी हो गई। उसके पापों का बदला हमसे मत लो भगवान, हमसे मत लो। मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म दे दिया भगवान, जहाँ बेटा बेटी में अंतर करके सजा दी जाती है। जिस घर में बेटियों के दुश्मन पल रहे थे, वहीं मुझे क्यों भेज दिया। मैं जानती हूँ कि आप ये कहेंगे कि आपने कभी अंतर नहीं किया, दुनिया भी तो आप ही की बनाई हुई है। दुनिया वालों की क्या कहें भगवान, जितने लोग उतनी बड़ी बात। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने की बात करके क्या पाप कर रही हूँ भगवान। आप तो कुल वंश की परंपरा जानते हैं। जब चिराग ही नहीं रहेगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए भगवान, अनिकेत की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दीजिए जो चिराग दे सके। उस अर्चना की तरह ना हो जो बेटी पैदा करके चली जाए। अगर ऐसा किया तो सच कहती हूँ, मैं दुनिया छोड़ दूंगी। कितनी बार दिल ने कहा कि ये दुनिया छोड़ दो, मर जाऊं, लेकिन किसी और के कारण अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना मैं सही नहीं समझती। मेरे साथ इंसाफ करे भगवान। अगर बेटी होने की सजा यही है तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं है, मुझे शक्ति दे कि मैं
का सामना कर सकूं। मुझे सहारा दे भगवान, सहारा दे। आंखें खोलो महारानी, सब कुछ आज ही मांग लोगी क्या? चलो अब। ए, मेरे आगे चलेगी, मेरी बराबरी करेगी? हाँ? तुम भगवान के मंदिर में तो ऐसा मत करिए। मुझे शिक्षा मत दे, जितना कहती हूँ उतना कर। पकड़ इसे और पीछे आ मेरे। क्या हुआ महारानी? किसे आवाज दे रही थी? कोई बिछड़ा हुआ मिल गया था? हाँ, वो माँ। माँ? माँ क्या? मास्टर जी थे, जिनसे मैंने बचपन में पढ़ना सीखा, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, जो लोरी सुनाकर मुझे। अरे वाह, हमें तो ऐसे मास्टर जी नहीं मिले जो लोरी सुनाकर पढ़ना सिखाते हो। चल अब चल। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी के पास जाना है। डॉली बेटा, आपकी मम्मी आ जाएंगी। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। अरे डॉली बेटा, तू हमारे पास आ ना। आ भी ना बेटा, इधर बैठ। हम है ना, क्या खाएगी? चॉकलेट खाएगी? हम तेरे लिए बड़ी सी आइसक्रीम भी लेके आएंगे। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। अरे अरे मेरे बेटा, ला देंगे ना मम्मी। हाँ, बहुत सारी देखो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ला के देंगे, तो देखना तो सही। हाँ, अब तू एक काम कर, मेरा बेटा आराम कर ले और सपने में खूब ऊंची उड़ान उड़ियो। आइसक्रीम मिलेगी तो चॉकलेट भी मिलेगी। हाँ, चल सो जा मेरा बच्चा, सो जा। थोड़ा सा उठ, सो जा। जीजा जी, मैं ये सोच रही थी कि जब तक ये यहाँ रहेगी ना, अपनी माँ के बारे में पूछती रहेगी। कोई बच्चा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? एक मासूम सी बच्ची के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अफसोस की बात तो है जीजा जी, लेकिन अब मेरा मतलब है, कब तक आप यूं झूठे आश्वासन देते रहेंगे? और आखिर इसकी माँ लाएंगे कहाँ से? तो क्या करें? क्या करें? हाँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसे कहीं बाहर पढ़ने भेज दे। मेरा मतलब है हॉस्टल में। वहाँ क्या है कि बच्चों के बीच में रहेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे अपनी माँ को भी भूलने लगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को अपनों से दूर करना क्या सही होगा? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को अपनों से दूर करना क्या सही होगा? कल को अनिकेत की दूसरी शादी होगी,
नई बहू घर में आएगी, डॉली उसकी परेशानी का कारण बनेगी और नई बहू डॉली की परेशानी का। मेरे साथ कोई ऐसा वैसा नहीं करेगा। तू अपनी चिंता कर, मेरी चिंता भूल जा। जा।